एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका आने वाला प्रशिक्षण कोर्स 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन है। तो दोस्तों, मैंने इसकी शार्ट नोट्स भी आपके लिए डाल दिया है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 30 MCQs 30 बहुविकल्पीय प्रश्नावली, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, इस जो है वीडियो की जो मैंने PDF बनाया है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, लेकिन जो PDF है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उस पासवर्ड को मैं इस वीडियो के दौरान किसी भी समय बताऊंगा। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए और आप पासवर्ड प्राप्त हो जाने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को टच करेंगे और PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। फिर जब आप ओपन करेंगे तो जो पासवर्ड मैं बताऊंगा उसी पासवर्ड को आप डाल करके खोल लीजिएगा और आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। यह बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन है कोर्स 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा में हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? जेंडर समावेशी भाषा, जेंडर निष्पक्ष भाषा, जेंडरवादी भाषा या विकल्प डी, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारी जो भाषा है वो होनी चाहिए जेंडर समावेशी भाषा और जेंडर निष्पक्ष भाषा दोनों ही होना चाहिए। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी का जेंडर संदर्भ अज्ञात होता है तो उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है, स्त्रीवाची संबोधन दिया जाता है, ट्रांसजेंडरवादी संबोधन दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए दोस्तों क्या सही होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, निम्न में से कौन एक हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, कक्षा में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बैठाना। ऑप्शन बी, अलग अलग तरीकों से लड़कों को अनुशासित करना। ऑप्शन सी, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊपर के तीनों ही हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इस हिसाब से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। लड़के पुरुष बच्चा पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। बी, लड़के या पुरुष बेहतर चालाक होते हैं। लड़के या पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। यहाँ पर रोना ही चाहिए लिखा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, रोना नहीं चाहिए। तो सोचिए इस प्रश्न का राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
ए, लड़के पुरुष बच्चा पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर संबंध और प्रकार्य। गतिशील है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के इतिहास से प्रभावित होते हैं, समय और स्थान के साथ साथ विभिन्न लोगों के समूह के बीच अलग अलग तरह से विकसित हो सकते हैं। उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 8वां, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? स्वतंत्र, मेहनती, भावुक, उपर्युक्त सभी। तो सोचिए दोस्तों क्या सही होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, हाउसवाइफ का जेंडर तटस्थ शब्द क्या होगा? जब आप इस मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे दोस्तों तो उसमें आपको जेंडर तटस्थ क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जेंडर तटस्थ ऐसे शब्द हैं जिनसे जो है जिसमें सभी आ जाते हैं, पुरुष भी आ जाते हैं, स्त्रियां भी आ जाती हैं और जो आपके ट्रांसजेंडर हैं वो भी आ जाते हैं। तो हाउसवाइफ का जेंडर तटस्थ शब्द क्या होगा? हाउस क्वीन, होम मेकर, होम गार्ड, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, होम मेकर। हाउसवाइफ का जेंडर तटस्थ शब्द है होम मेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। जेंडर मिथक नहीं है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीकी है, ये तो जेंडर मिथक है। लड़के तर्कशील और लड़कियां तर्कहीन होती हैं, ये भी जेंडर मिथक है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, हाँ ये जेंडर मिथक नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, देख सकते हैं, शिक्षक अपने स्वयं के समाजीकरण के परिणाम स्वरूप जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। कैसे? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, उपर्युक्त दोनों तरीके से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों तरीके से। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, कक्षा में प्रवेश करते समय सभी शिक्षकों को त्याग देना चाहिए। क्या? स्वयं का आत्मसम्मान, स्वयं का पूर्वाग्रह, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्वयं का पूर्वाग्रह। फिर अगला प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? मनोरमा पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। मोहिनी अपना ज्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। चिंटू और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। परिवार की रोटी कमाने वाले होने के कारण मोहन अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तो नीचे के तीनों तो जो है लिंग भेद को दर्शाते हैं, लेकिन पहला जो है वो लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। इस हिसाब से द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मनोरमा पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। अगला प्रश्न है, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। हाँ, महिलाएं घर की काम के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। तो सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, नहीं, वह सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? महिलाओं का स्थान घर है। लड़की और लड़कियों के साथ बराबरी, लड़के, यहाँ लड़की लिख गया है, इसको आपको लड़के पढ़ना है दोस्तों। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 16वां, हमारी जेंडर पहचान निर्धारित करती है कि हम कैसे समझे जाते हैं। हमसे एक पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर व्यक्ति से कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। हमारे यौन या सेक्स के आधार पर हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हमें समानता तक पहुंचने से रोकते हैं। उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? व्यवहार, दृष्टिकोण, आचरण, उपर्युक्त सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़कियों और महिलाओं के बारे में, लड़कियां महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है, वह किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। लड़कियां या महिलाएं बातूनी होती हैं। लड़कियां महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लड़कियां महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वह किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पुरुषार्थ और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है? पितृसत्तात्मकता, लिंग भेद, जेंडर या यौन सेक्स। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेंडर। जेंडर पुरुषार्थ और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। फिर अगला प्रश्न देख रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में बताइए कि कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष या महिला दोनों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष या महिला या दोनों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, या तो पुरुषों से जुड़ी हैं या महिलाओं से जुड़ी हैं या फिर दोनों से जुड़ी हैं, यह आपको बताना है। तो भावुक होना पुरुष स्त्री दोनों। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्त्री। भावुक होना स्त्रियों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय लेना पुरुष स्त्री या दोनों। ऑप्शन ए पुरुष इज राइट हियर। अगला प्रश्न है 22, शक्तिशाली होना पुरुष स्त्री या दोनों। ऑप्शन ए इज राइट हियर, पुरुष। अगला प्रश्न है 23, सक्षम होना पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पुरुष। फिर अगला प्रश्न है आश्रित, 24, आश्रित पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्त्री। फिर अगला है निडर और बहादुर पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पुरुष। फिर नेक्स्ट है गपसपवादी पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, गपसपवादी पुरुष। मुखिया पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पुरुष। ये सारी रूढ़वादी भावनाएं हैं दोस्तों, रूढ़ियां जो चली आ रही हैं। गृहस्थ पुरुष स्त्री दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्त्री। स्त्री जो होती है गृहस्थ रहती है यानी घर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निर्णयकर्ता पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पुरुष। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कायर। कायर कौन होता है? पुरुष स्त्री या दोनों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्त्री। स्त्रियों को कायर माना जाता है, पुरुषों को वीर या निडर माना जाता है। ऐसी हमारी रूढ़ियां चली आ रही हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है कुल 30 क्वेश्चंस आपके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो PDF का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को आप जान लीजिए। पासवर्ड है 1234, 1234, 4 अंक ये डालेंगे और आपका PDF खुल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, PDF का पासवर्ड 1234, आप ये डाल करके PDF खोल सकते हैं, अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पूरे 1 से लेकर के 30 क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं। आप आंसर लगा करके जो है आप इसे मैच कर सकते हैं और ये आंसर आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।